गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। दिल से भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी की इच्छाएं पूरी हो, सारे सपने पूरे हो, जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले, क्योंकि आप मेरा सपना पूरा करने में मेरी हेल्प कर रहे हो। बस जितने भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, डेली व्लॉग देखते हैं, पूरा देखते हैं, कमेंट करते हैं, आप सभी की इच्छाएं पूरी होगी, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो बस सुबह का टाइम है, वही अपने डेली वाले काम निपटा दिए हैं। आज मैंने बनाई है पापड़ की सब्जी, आटा लगा दिया है। पापड़ की सब्जी में डालने हैं पत्ते वाले प्याज, पर पत्ते वाले प्याज है नहीं, हम जा रहे हैं सब्जी सामान लेने के लिए। तो पत्ते वाले प्याज लाएंगे, वो डालेंगे, और बाकी जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। आज आने वाला है मेरा लाल, माई रेड, मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा। एक जिगर का टुकड़ा अंदर सो रहा है। मैं इतना बोलती हूँ ना तो वो कहती हर्षु ही है आपका, मैं तो हूँ ही नहीं। तो वो सो रही है और हर्षु आज आने वाला है, तो आज उसको लेने भी जाएंगे। आज के दिन में बहुत कुछ है, आपके साथ शेयर करेंगे, पूरा ब्लॉग देखना। तो चलो पहले तो मैं थैली ले लेती हूँ सब्जी और सामान लेने के लिए, बहुत काम है। चलिए जी, निकल चुके हैं और हाथी मेरा साथी का दर्शन कर लो। गणपति बप्पा मोरया। चलिए जी, निकल गए हैं, पतिदेव को छोड़ दिया। पार्टी करने वो तो हर हाल में जाएंगे ही जाएंगे। कभी मैं बोलती हूँ और कभी नहीं बोलती, छोड़ो रे, कौन सुबह सुबह बहस करे कि चलो यार। हालांकि जाके करते ही क्या है, जाके गाड़ी में बैठे रहते हैं। मैं ही सब्जी सामान, फ्रूट्स, जूस के लिए, सब्जियां बनाने के लिए सब मैं ही उठाती हूँ। वो गाड़ी में बैठे बैठे अपना मोबाइल चलाते रहते हैं। तो फिर इससे अच्छा तो चले ही जाए तो बढ़िया, अपनी पार्टी में दोस्तों के साथ। और बस फटाफट सब्जी सामान लेंगे, घर आएंगे और घर के काम करेंगे। और फिर सोने को तो पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वापस निकलना है। जैसा जैसा होगा आपके साथ शेयर करेंगे बस। चलिए जी, सब्जी सामान सब ले लिया। अभी हम घर के करीब ही हैं, बस पतिदेव गए अपने लिए कचौरी लेने के लिए। मेरे को बोले कि कुट 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 बंद हो जा, खाएगी क्या? मैंने कहा भाई मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो मेरे में चाय मखाना खाऊंगी, मैं कोई कचौरी वचौरी नहीं खाऊंगी। सानू भी नहीं खाएगी, उसने मना कर दिया। खुद के लिए कचौरी लेने गए हैं, कचौरी लेंगे और फिर जाएंगे घर पे और जाके सब्जी सामान जगह पे लगाएंगे। आज मैं खूब सारी गाजर भी लेके आई हूँ। बच्चों के लिए ना लड्डू बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि हर्षु है ना बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक हो गया उसका। तो वो यहाँ आएगा ना, उसको खूब फ्रूट्स जूस पिलाने वाली हूँ, लड्डू वड्डू खिलाने वाली हूँ, ताकि थोड़ा सही हो जाए। क्योंकि वीक हो गया ना तो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, सर्दी जुकाम। जब बच्चे की इम्यून सिस्टम वीक होता है ना तो वो बहुत जल्दी उसको सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, बुखार पकड़ लेता है। और वहाँ वो खाने पीने का ध्यान देते नहीं है। तो ये मैंने सोचा मैं उनको अच्छा अच्छा खिलाऊंगी। और यहाँ पे पतिदेव लाए हैं अपने लिए मिर्ची बड़ा। एक मिर्ची बड़ा, 2 ब्रेड साथ में देते हैं। और मिर्ची बड़ा ब्रेड को तो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और हमेशा के जैसे मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। पिछले सैटरडे मैं भूली थी चुकंदर और ऑरेंज। पिछले सैटरडे मैं भूली थी गाजर, और आज मैं भूल गई हूँ अनार और पत्ते वाले प्याज। पत्ते वाले प्याज डालने थे मुझे इसके अंदर सब्जी में, वो मैं भूल गई। मुझे लगता है उम्र हो गई है, उम्र। तो बस मैं लेके आई हूँ खूब सारी गाजर। कुछ बनाऊंगी जूस और कुछ से मैं बनाऊंगी मेरे लाल के लिए गाजर का हलवा। गर्म पानी किया आते ही, सबसे पहले गर्म पानी पीऊंगी, फिर चाय मखाना खाऊंगी। कसूर कसूर कसूर। चलिए जी,
फटाफट रोटी बना लेते हैं। आज सोगरा सागरी कुछ नहीं बनाएंगे, फटाफट रोटी बनाएंगे क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को मेरा काम होता है लेट। तो 9 सोगरा 9 बाजरे की रोटी, यानी कि दोनों एक ही है। तो हम सबके लिए फटाफट रोटी बना देंगे और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करेंगे। पतिदेव टिफ़िन नहीं लेके जाएंगे, वो आके ही खाना खाएंगे क्योंकि आज पतिदेव का दांत तोड़ना है। दांत तोड़ना, पति का दांत डॉक्टर तोड़ेगा, मैं नहीं तोड़ूंगी। उनका एक दांत दर्द हो रहा है जो डॉक्टर बोल रहे हैं, उसके कैप लगानी है, पता नहीं क्या तोड़ना है, क्या करना है, भगवान जाने। इसके लिए हम जाएंगे, जाते हुए फिर वापस आते हुए हर्षु को लेके, हाँ आज नहीं तोड़ना, आज ब्लड टेस्ट करवाना है, आज ब्लड टेस्ट करवाना है, कल दांत तोड़वाना है, आज हर्षु को लेके आना है, बहुत कुछ है बहुत। और आज हम जाएंगे डिनर पे, फैमिली डिनर, जिसमें होंगे मेरे बच्चे, मेरे पति और मैं और आप लोग तो हर जगह हो। नैनो दक कसूर है। ओ माय गॉड, मुझे सर भी धोना था। ओ माय गॉड। चलिए जी, आ गए रजाई में। सोने की कोशिश कर रही हूँ पर सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि हमारे जो जस्ट नीचे वाला फ्लैट है वहाँ पे चल रहा है काम। भाई साहब पूरी देर, मतलब इतनी देर से आप समझ लो 1.5-2 घंटे हो गई है। ड्रिल मशीन चल रही है, खटपट 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 खटपट। ड्रिल मशीन चल रही है, खटखट खटखट पटपट पटपट। मुझे नहीं लगता आज मैं सो पाऊँगी। मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया, खाना खा लिया, बासी भी आ गई और मुझे जल्दी सो के जल्दी उठना भी है क्योंकि पतिदेव आएंगे। पतिदेव टिफ़िन नहीं लेके गए हैं, वो आके खाना खाएंगे और फिर हम लोग निकलेंगे। पतिदेव का ब्लड टेस्ट करवाना है क्योंकि दांत निकालने से पहले डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोला है, वो टेस्ट करवाना है। फिर हमें अर्शु को लेना है, यूँ करके बहुत सारे काम हैं। तो बस अब मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ अगर मुझे नींद आए तो, अगर पड़ोसी सोने दे तो। चलिए उठ के फिर मिलती हूँ। चलिए जी, सोने को तो नहीं मिला। अब मुझे नहीं मालूम वीडियो में आपको खट 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 की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, पर कंटिन्यू आ रही है। ये आवाज़ शुरू हुई थी सुबह 10:30 बजे, तब से लेके ये आवाज़ कंटिन्यू खट खट तो आ ही रही है। उसके बीच बीच में ड्रिल मशीन भी चलती है, खट 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 खट। 1% भी मैं सो नहीं पाई हूँ और मुझे मालूम है आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल नहीं सो पाऊँगी क्योंकि काम आज ही शुरू हुआ है और इस घर में काफ़ी दिन काम चलने वाला है टूट फूट का। तो नींद का तो 3 की 13 है, बस ये नसीब हो जाए भगवान कि रात को काम ना करे, दिन दिन में ही करे तो रात को हम लोग सो पाएँ। तो बस सानू भी ये बोल रही मम्मी ये क्या हो रहा है, बहुत इरिटेट हो रहा है क्योंकि कानों में ना जस्ट नीचे काम हो रहा है, दीवारों में जो खट 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 कर रहे हैं वो यहाँ यूँ गूंज रही है। तो बस मैं रेडी होके बैठ गई हूँ, बाल बांधना है खाली, पतिदेव का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए, उनको खाना खिला दूँ तो फिर हम लोग निकलेंगे और फिर सीधा हम जाएंगे हॉस्पिटल। और वहाँ से भानु को पतिदेव देंगे अपना ब्लड, भानु हॉस्पिटल में ना, तो वो ब्लड टेस्ट करवा देंगे और फिर हम लोग देंगे हर्षु को। और बस फिर बाकी मैं, हाँ कल सुबह मैं ब्रंच बनाने वाली हूँ क्योंकि जो रिपोर्ट्स आएगी ना वो आज शाम को आ जाएगी। कल पतिदेव का दांत निकलेगा, दांत निकालने के लिए हम लोग घर से निकलेंगे। कल जो भी होगा मैं बताऊँगी, पर आज रात को मुझे दाल भिगोनी है, मूंग दाल, क्योंकि कल सुबह मैं बनाऊंगी मूंग दाल पराठा। स्टफिंग वो वाली बनाऊंगी जो मूंग दाल कचौरी की स्टफिंग होती है ना, वो वाली मैं पराठे के लिए बनाऊंगी। तो दाल मैं आज ही भिगो दूंगी ताकि सुबह उठते ही फटाफट दाल पीस करके जल्दी जल्दी ब्रंच बना के जल्दी जल्दी हम लोग घर से निकल जाएं। हो। चलिए जी, पतिदेव का कॉल आ गया, उन्होंने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा तो चाय बना ले, क्योंकि हम लोग अभी घर से निकलेंगे और घर में घुसेंगे जब तक 6:15 हो जाएगी, चाय पीने का टाइम हो जाएगा। तो फिर हम चाय पी के जाएंगे। तो उन्होंने बोला मैं चाय बिस्किट खा लूंगा पर अब खाना खाने की इच्छा नहीं है क्योंकि 3:15 ऑलरेडी हो चुकी है, वो आएंगे जब तक 3:30 हो जाएगी। तो मैंने चाय चढ़ा दी है और मैंने सब्जी बनाई थी वो मेरी गई वेस्ट। अब इसको मैं निकाल के फ्रिज में रख दूंगी। और हर्षु की ट्रेन आज 1.5-2 घंटे लेट हो गई। अगर सही टाइम पे आती ना तो इस टाइम आ चुकी होती ट्रेन, पर लेट हो गई तो। और सुबह लाई थी नमक, इसको भी निकाल देते हैं बर्नी में। चाय का गैस मैंने कम कर दिया, धीरे धीरे बनता रहेगा। अच्छा है वो तो
कि आज शाम को डिनर पे जाना है, वरना अगर खाना भी बनाना होता ना तो फिर, क्योंकि लेट शाम को आना और मैं तो 6 बजे तो खाना खाती हूँ, हालांकि डिनर पे जाएंगे जब तो लेट ही हो जाएगा खाना। और आज हम बहुत अच्छी जगह डिनर पे जाने वाले हैं। जहाँ पे हम जाने वाले हैं ना, वहाँ हम पहले पार्टी भी कर चुके हैं मेरे दोस्तों के साथ में। तो आप ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप जोधपुर में हो ना तो मज़ा आ जाएगा। जहाँ पर लाइव म्यूजिक बजता है, बहुत मज़ा आता है। अभी मैं देख रही थी बागेश्वर बाबा के वीडियो, अच्छे लगते। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उनसे मिलूं और उनसे कुछ पूछूं। बहुत मन करता है मेरा, बहुत मन करता है। पर आप तभी जा पाते हो, तभी उनसे मिल पाते हो जब वो चाहते हैं या भगवान चाहते हैं। जब जब उनके वीडियोस मेरे आ जाते हैं मैं जरूर देखती हूँ। एक नंबर तुझ नंबर चाल शेकी कितनी सुंदर। ये ना गाना समझ में नहीं आता, लेकिन वो अभी एक चल रहा है ना, खम 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 धुरंधर का, उसके लिरिक्स समझ में नहीं आते, लेकिन वो गाना अट्रैक्टिव लगता है। गाने का मन करता है, भले लिरिक्स कुछ भी हो, खा खुम खा ठूस ठूस खा ठूस ठूस खा। और यहाँ पर मैंने जो धुली हुई मूंग दाल आती ना, वो वाली निकाल ली है। इसको मैं शाम को ही भिगोऊंगी, निकाल के रख दिए। किचन में जब भी आऊँगी ना शाम को याद आ जाएगी मुझे, तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। पतिदेव आ गए हैं। दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, गैस कर दिया है कम। दूध गर्म हो जाएगा तो सानू गैस बंद कर देगी। और यहाँ पे चाय भी बन चुकी है। और मैंने मेरी चाय में डाली है मिश्री। हनुमानगढ़ जाऊंगी, गुड़ लेके आऊंगी। वेट कर रहे हैं मैं और सानू दोनों गुड़ लाने का। गुड़ गुड़ गुड़। चलिए जी, अभी मैं आई हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए। गाड़ी में पेट्रोल लगभग ख़त्म होने वाला है। चलिए जी, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया है। और मुझे लेना था कुछ सामान, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ मेरी मम्मी के यहाँ पे फ्राइडे को। ये व्लॉग है सैटरडे का। नेक्स्ट फ्राइडे, जो फ्राइडे आएगा ना, उस टाइम मैं जाऊँगी हनुमानगढ़। और मम्मी ने मुझे बोला था कि तेल का पीपा लेके आना। हमारे घर वाले ना, मतलब उनका बस चले तो पूरा राशन वो जोधपुर से मंगवा ले। उन्होंने तेल का पीपा मंगवाया है, जो बड़े वाला गोंद होता है ना वो मंगवाया है, बड़ियाँ मंगवाई है, हींग मंगवाई है। बस इतना ही मंगाया था। और भी कुछ मंगाया था, मैं तो भूल गई। जितना बोला था याद था मैं लेके आ गई। मतलब उनका बस चले बड़ी पापड़ और पता नहीं राई ले आना और वो ले आना। तो यहाँ पे हींग अच्छी मिलती है, हींग मंगवाते हैं। गोंद अच्छा मिलता है, गोंद मंगवाते हैं। मूंगफली का तेल वो वहां से लेते हैं, पर वो अच्छा नहीं मिलता, तो वो यहाँ से मंगवाते हैं। तो तेल का पीपा वीपा सब मेरे डिक्की में पड़ा है। और जैसे ही ब्रेकर आ रहा है, गाड़ी उछल रही है ना, पीपा बोल रहा ढचक। और गाड़ी का ट्रेन का टाइम भी होने वाला है, तो बस अब स्टेशन के लिए निकलेंगे। पतिदेव को थोड़ा काम था, वो वहाँ गए हैं। और डिनर का तो हमारा डिसमिस हो रहा है। मुझे लगता है घर पे ही मंगवाएंगे। पतिदेव बोल रहे हैं थक जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे फिर आएंगे, छोड़ अपने तो बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। ऐसा ऐसा लग रहा है। बड़ा मन था कि हम चारों फैमिली डिनर पे जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि पति देखो ऑफिस गए थे, वापस आए, फिर इतनी दूर आए हैं, तो थक जाता है आदमी है। कोई बात नहीं, और कभी जाएंगे। पर और कभी के भी चांस मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि एक कल संडे है, अगले संडे हम हनुमानगढ़ चले जाएंगे। वापस आएंगे तो थके हुए जाएंगे, तब नहीं जाएंगे। और फिर अगले संडे हरसू चला जाएगा। तो ऐसा ही कोई टाइमिंग है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, और कभी सही। और बाकी न्यू ईयर के हमारे कोई प्लान्स नहीं है, बिल्कुल कोई प्लान नहीं है। बस जो होगा सो हो जाएगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। तो बस चलते हैं और हर्षु को लेते हैं, अब उसका कॉल आने ही वाला है। A few moments later. वो निकला है अभी तपड़ रहा है वो उससे। चलिए जी, घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचते पहुंचते हमें 6:30 हो गई थी, आधा घंटा हो गया। तो ये देखो हर्षु लाया है मेरे लिए सोने के। ऋषिकेश से लिए ना, ऋषिकेश से लिए ये इयररिंग्स। है तो सही वजन हर्षु, कानों में पता चल रहा है कि ये है। मैंने उसको बोला था लाइट वेट लाना, लेकिन उससे जरा सब हैवी थे। ये देख, मुझे फ्रिज पे लगाना है। इंडियन है। और ये दिखा तो सही, वो दिखा वो मिनिएचर। तो ये कोई दारू थोड़ी है इसमें, ये है फ्रिज मैग्नेट। ये इधर पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, ओपनर भी है। और इसमें दारू नहीं है, वो कलरफुल पानी है।
फ्रिज पे चिपका दो फ्रिज मैग्नेट, कहीं भी जाओ ना ऐसे लाना चाहिए, ये अच्छे लगता है। तो ये फ्रिज मैग्नेट लाया है। एक ये ऋषिकेश, दूसरे साइड से दिखाती हूँ। ये क्या है, ये कहाँ का है, ये मसूरी का, ये भी मसूरी का, और ये ऋषिकेश का, ये मसूरी का। ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, पंजाबी? पता नहीं, ये देखो कुछ कोई लैंग्वेज तो है ये। पहाड़ी लैंग्वेज होगी। ये कितना सुंदर लग रहा है रे, ये मसूरी ऐसा ही होता है, बर्फ पड़ती है जब। बहुत शानदार लग रहा है, मजेदार। फ्रिज पे लगा दे। मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये वो है फ्रिज मैग्नेट, मस्त लगता है। इस टाइप की चीज़ें लानी चाहिए, अच्छी लगती हैं। सारे फ्रिज मैग्नेट है। ये देखो ऋषिकेश का और ये वाला मसूरी का। याद रहे कि हम लोग यहाँ गए थे, हम तो नहीं गए, अर्शु जाके आया मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून सब, और हमारे लिए आया। सानू को नहीं पसंद आए, मुझे तो अच्छे लगे ये, पर इंडियन पे अच्छे लगेंगे, सलवार सूट पे पहनोगे तो। ऐसे सिल्वर भी थे, और ये देखो कलरफुल है ना, मस्त। खाना ऑर्डर कर दिया, पहले जाने का बाहर था, बाहर तो नहीं जा रहे, घर पे ही खाना ऑर्डर कर दिया क्योंकि इतने लेट आए हैं, इसलिए। जा ना क्या, जा बेटा जा। तो जी यहाँ पर जितने भी फ्रिज मैग्नेट हर्षु लाया है, अभी 2-3 लाया, 4 लाया है, वो मैंने फ्रिज पे लगा दिए हैं। इससे पहले से भी लगे हुए हैं। एक तो ये ऋषिकेश का जो हर्षु आज लेके आया है, हर्षु न्यूजीलैंड गया था, वहां से ना 4 लेके आया था, न्यूजीलैंड लिखा हुआ, फ्रेंड जोसेफ लिखा हुआ। ये जो 4 दिखा रही हूँ ना, ये वाले हर्षु लेके आया था न्यूजीलैंड से। और एक हम माउंट आबू गए थे, वहां से लेके आए थे ओ माई राजस्थान लिखा हुआ, जो मूछ वाला है वो। और मुझे सबसे अच्छा लगा ये बॉटल वाला। इसमें ना पता नहीं जो भी कलरफुल पानी भरा हुआ है, इसमें मैग्नेट लगी हुई है, तो ये फ्रिज के चिपक गया है। मुझे सबसे सुंदर ये वाला लगा। और हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना आ गया, अब हम लोग खाएंगे खाना, और आपसे मिलेंगे कल सुबह नए प्यारी सी एनर्जी और नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग में।